क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई साधक तांत्रिक अनुष्ठान के बीच में एक नियम तोड़ दे तो क्या सच में कुछ भयानक होता है? क्या ऊर्जा पलटकर प्रहार करती है? क्या साधना उल्टी पड़ जाती है, या ये केवल डर पैदा करने के लिए कही गई बात है? आज के इस गहरे और रहस्यमय वीडियो में हम जानेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन अ साधक ब्रेक्स अ तंत्र रूल मिड रिचुअल, और समझेंगे कि तंत्र में नियम क्यों बनाए गए, वे केवल परंपरा नहीं बल्कि ऊर्जा संतुलन के सूत्र क्यों हैं, और जब कोई साधक अनुष्ठान के मध्य असावधानी करता है तो वास्तव में चेतना, मन और ऊर्जा क्षेत्र में क्या बदलाव होता है। कल्पना कीजिए एक साधक विराज की, जिसने वर्षों की साधना के बाद एक विशेष रात्रि में शक्ति पूजन का अनुष्ठान आरंभ किया। गुरु ने उसे स्पष्ट निर्देश दिए थे: समय का पालन, मंत्र की शुद्धता, मानसिक एकाग्रता और संकल्प की पवित्रता। अनुष्ठान आधी रात को शुरू हुआ। दीपक स्थिर था, मंत्रों की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। लेकिन अचानक विराज के मन में एक शंका उठी: क्या मैं सच में योग्य हूँ? उसी क्षण उसका ध्यान भंग हुआ, मंत्र की लय टूटी और उसने अनजाने में बीच में ही उठकर जल पी लिया, जो उस विशेष साधना में निषिद्ध था। अगले ही पल उसे लगा जैसे कमरे का वातावरण भारी हो गया हो, श्वास अस्थिर हो गई और मन में भय का संचार होने लगा। अब प्रश्न ये है, क्या वास्तव में कोई अदृश्य शक्ति क्रोधित हो गई, या ये उसके अपने ऊर्जा तंत्र की प्रतिक्रिया थी? तंत्र कहता है कि हर अनुष्ठान एक ऊर्जा परिपथ यानी एनर्जी सर्किट बनाता है। जैसे विद्युत धारा को एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित किया जाता है, मंत्र, यंत्र, आसन, दिशा, समय, ये सब उस परिपथ के घटक हैं। जब साधक नियम का पालन करता है तो ऊर्जा संतुलित रूप से प्रवाहित होती है, लेकिन यदि बीच में नियम टूटे तो वो परिपथ अधूरा रह जाता है और ऊर्जा असंतुलित होकर साधक के मानसिक और प्राणिक क्षेत्र में हलचल उत्पन्न कर सकती है। ये दंड नहीं बल्कि ऊर्जा गतिकी का परिणाम है। जैसे कोई व्यक्ति ध्यान के बीच अचानक उठ जाए तो मन में बेचैनी रह जाती है, वैसे ही तांत्रिक अनुष्ठान में नियम टूटने पर प्राणधारा अस्थिर हो सकती है। विराज के साथ भी यही हुआ। उसका भय वास्तव में बाहरी शक्ति का नहीं बल्कि अधूरी ऊर्जा संरचना का प्रभाव था। तंत्र में नियमों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि साधक को सुरक्षा घेरा देना है। उदाहरण के लिए, शमशान साधना में दिशा और मंत्र शुद्धि इसलिए आवश्यक मानी जाती है क्योंकि वो स्थान पहले से ही तीव्र भावनात्मक और सूक्ष्म कंपन से भरा होता है। यदि साधक मानसिक रूप से अस्थिर हो तो वही ऊर्जा उसके भीतर दबे भय को बढ़ा सकती है। इसलिए गुरु पहले मन को स्थिर करने पर जोर देते हैं, फिर अनुष्ठान की अनुमति देते हैं। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखें। क्या कभी आपने कोई महत्वपूर्ण काम शुरू किया और बीच में छोड़ दिया? क्या अधूरापन भीतर बेचैनी नहीं पैदा करता? तंत्र कहता है कि अनुष्ठान भी एक मनोवैज्ञानिक और ऊर्जात्मक अनुबंध है। जब आप संकल्प लेते हैं तो आपकी चेतना उस दिशा में संगठित होती है। नियम तोड़ना उस अनुबंध को अधूरा छोड़ देना है। विराज ने अगले दिन गुरु से अपनी भूल स्वीकार की। गुरु ने उसे दंड नहीं दिया बल्कि समझाया कि नियम शक्ति को सीमित नहीं करते, वे उसे सुरक्षित रखते हैं। उन्होंने उसे पुनः शुद्धि स्नान, प्राणायाम और संकल्प सुधार के साथ साधना दोहराने को कहा। इस बार विराज ने भय नहीं, जागरूकता के साथ साधना की और उसने अनुभव किया कि ऊर्जा स्थिर, शांत और गहन थी। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि तंत्र में नियम किसी बाहरी सत्ता को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि साधक की चेतना को केंद्रित रखने के लिए हैं। यदि नियम टूटे तो परिणाम हमेशा अलौकिक नहीं होते, परंतु मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जात्मक असंतुलन अवश्य हो सकता है। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि साधना से पहले शुद्ध आहार, स्थिर मन और गुरु मार्गदर्शन अनिवार्य है। निष्कर्ष से पहले एक गहरी बात समझिए: असली खतरा नियम टूटने से नहीं बल्कि अहंकार से है। जब साधक सोचता है कि अब मुझे नियमों की जरूरत नहीं, तभी गिरावट शुरू होती है। नियम अनुशासन का प्रतीक है और अनुशासन ही ऊर्जा को शक्ति में बदलता है। अब इस पूरे विषय का सार समझते हैं। तांत्रिक अनुष्ठान ऊर्जा का विज्ञान है, नियम सुरक्षा कवच है। उन्हें तोड़ने पर कोई दैवीय दंड नहीं बल्कि असंतुलन का अनुभव हो सकता है, और ये असंतुलन हमें सिखाता है कि साधना खेल नहीं, सजगता का मार्ग है। यदि आपने भी जीवन में कोई अधूरा संकल्प, टूटी हुई प्रतिज्ञा या बीच में छोड़ी हुई साधना का प्रभाव महसूस किया है, तो समझिए कि ऊर्जा निरंतरता चाहती है। इसलिए निष्कर्ष रूप में याद रखें, शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है संतुलन और रहस्य से अधिक आवश्यक है जागरूकता। अगर ये ज्ञान आपको उपयोगी लगा तो कमेंट में लिखें, अनुशासन ही शक्ति है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी साधनाएं केवल गुरु की अनुमति से ही करनी चाहिए और क्यों।